नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंदिया आपका स्वागत करता हूं चचौंदिया क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो ये मैंने एक क्रम से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो अंत तक वीडियो पर बने रहें और इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। यह सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मिट्टी है, यानी सबसे ज़्यादा, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की घाटियों में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग काली मिट्टी की। इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला आता है लाल मिट्टी। यह मिट्टी लोहा युक्त होती है और दक्षिणी और पूर्वी भारत में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी। यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण बनती है और दक्षिण भारत में मिलती है। कहाँ मिलती है? दक्षिण भारत में मिलती है। और यह लैटराइट मिट्टी कैसे बनती है? तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण बनती है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान और गुजरात के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अब बात करते हैं इनके पोषक तत्वों की। ठीक है, मिट्टी के। तो भारत की मिट्टियों में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा होती है। उदाहरण के लिए, भारत की मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा होती है। उदाहरण के लिए, काली मिट्टी में क्या होता है? कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। काली मिट्टी में किस किस की पाई जाती है? कैल्शियम की, पोटास की, मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जबकि लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसके बाद आते हैं उपजाऊपन। तो किस मिट्टी का कितना उपजाऊपन है? इसके लिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे उपजाऊ होती है और इसमें धान, गन्ना, गेहूँ आदि फसलें उगाई जाती हैं। वहीं काली मिट्टी कपास और गन्ने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? धान, गन्ना, गेहूँ, और काली मिट्टी कपास और गन्ने के लिए उपयुक्त होती है। क्षरण और संरक्षण। भारत की मिट्टी का क्षरण एक बड़ी समस्या है, जो मुख्य रूप से वनों की कटाई, अनुचित कृषि विधियों और जलवायु परिवर्तनों के कारण होती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए जल संरक्षण, वनीकरण और संयम क्रम यानी क्रॉप रोटेशन जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। जल धारण क्षमता। तो आपको बता दें कि काली मिट्टी की जल धारण क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, जबकि रेगिस्तानी मिट्टी में यह क्षमता बहुत कम होती है। क्षारीय और अम्लीय मिट्टी। भारत के कुछ क्षेत्रों में मिट्टी क्षारीय या अम्लीय होती है, जिसे फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाने हेतु विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। भारत में मिट्टी की विविधता और इसकी विशेषता कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो पक्की बात है। हमारा देश 75% कृषि पर आधारित है, तो कृषि मिट्टी पर ही होती है। इसलिए मिट्टी की जो उपयोगिता है वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।